जय सीते जय सीते सीते जय श्री सीते सीते। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरणदास आपके सामने अपने ग्रंथ श्री सीताराम चरित्र दर्पण नवकांडीय महाकाव्य के शक्ति कांड से पृष्ठ संख्या 235 से जनक दूत का अवध जाना। सीता स्वयंवर के बाद राजा जनक जी विश्वामित्र जी के कहने से बारात लाने के लिए राजा दशरथ जी के पास अपना दूत भेजते हैं। वही प्रसंग मैं आगे सुना रहा हूँ। श्री विदेह मुनि शीश नवा करे, बोले मधुर वचन मुस्का कर, बड़ी कृपा की इन्हें बुला कर, जान गए सब प्रभु करुणा कर, मेरे प्रण की लाज बचाई, तोरे धनुष राम रघुराई, सिया स्वयंवर सफल बनाए, यह पौरुष भृगुनाथ बताए। राजा जनक जी विश्वामित्र पर प्रसन्न होकर के कहने लगे, आपने बड़ी कृपा करके राम लक्ष्मण को इस सीता स्वयंवर में बुलवाए हैं और मेरे प्रण को जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ सीता का मैं विवाह करूंगा। तो राम जी ने बड़ी सहजता के साथ उस धनुष को तोड़ दिखलाए। इसके पीछे का इतिहास तो भृगुवर जी आकर के अपना पौरुष दिखलाते हुए बतलाए कि यह पहले का बना बनाया राजा की सीता स्वयंवर में हम आपका दर्शन पाएंगे। तो सीता स्वयंवर में राम जी आए और राम जी का दर्शन भृगुवर पा करके अपना धनुष उनसे चढ़वाए। तो यह उनका कहना हुआ। अब आगे की बात बताए, करना क्या है सब समझाए, राम तभी सीता को पाए, धनुष तोड़ डंका बजवाए। राम जी तो इस धनुष को जैसे ही तोड़े वैसे ही सीता जी का विवाह उनके साथ होना निश्चय हुआ। धनुष भंग के बाद भृगुनाथ जी आ गए तो उनके परशुराम जी के आने से थोड़ी बात बढ़ गई। तो उसको राम जी ने अपनी बात कह करके उसे समझाए और अंत में धनुष उनके भृगुनाथ जी के धनुष को जब राम जी ने चढ़ाए तो भृगुनाथ जी समझ गए कि यह ब्रह्म राम हैं और जो हमें पूर्व में सीता स्वयंवर में दर्शन देने की बात कही थी वह बात आज सफल हो गई। जा माता वन राम तुम्हारे, जान गए सुर मुनि गण सारे, फिर भी निज कुल रीत निभाओ, वेद विदित विवाह रचाओ, अभी अवधपुर दूत पठाओ, राजा दशरथ को बुलवाओ। विश्वामित्र जी ने राजा जनक जी से कहा, आप अयोध्या में अपना दूत पठा करके राजा दशरथ जी को यह सूचना दिलवाइए कि आपके पुत्र राम जी ने मेरे धनुष सीता स्वयंवर का जो मैंने धनुष रखाया था उस धनुष को तोड़कर दिखलाया है, इसलिए आप बारात लेकर आए।
मुदित भूव तब पत्र लिखाए, समझा कर झट दूत पठाए। अवधपुरी वह पहुँचा जाकर, अवधनाथ को शेष नवाकर। दिया पत्र मन से मुस्काते, कहा दूत मिथिला से आते। दूत ने जाकर के राजा दशरथ जी के हाथ में वह पत्र दिया और कहा, आप बारात लेकर जल्द से जल्द अयोध्या आए। राजा दशरथ जी ने दूत को आसन देकर बिठलाए और पत्र खोलकर सुमंत्र जी सुनाने लगे। सुमंत्र जी ने आगे पत्र में पढ़ा, सादर दशरथ करूं प्रणाम, पढ़े पत्र आगे निज धाम। यहाँ कुशल दोनों सुत आए, विश्वामित्र महामुनि लाए। सुमंत्र जी ने पत्र को पढ़ते हुए कहा, राजा दशरथ जी को प्रणाम करते हैं राजा जनक जी, और पत्र पढ़ के आगे अपना धाम बताते हैं कि यहाँ कुशल दोनों, आपके दोनों कुशल राम लक्ष्मण हमारे सीता स्वयंवर में आए विश्वामित्र जी के साथ, और धनुष को तोरे, राम धनुष को तोरे भारी, पूर्ण किए कामना हमारी। मेरे प्रण को उन्होंने सत्य करके दिखलाए। जयमाला सीता पहनाई, जोड़ी सुंदर बनी बनाई। सुबरात साजा कर आए, सुत विवाह का लाभ उठाए। राम जी धनुष तोड़े, यह बड़ी अच्छी बात हुई। और सीता जी ने, हमारी बेटी सीता जी ने राम जी के गले में माला पहना करके अपना पति स्वीकार की है। दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर है। आप बारात सजा करके आए और अपने बेटे का विवाह यहाँ धूमधाम से करा करके वधू को प्राप्त करें। वे मगन पत्री सुनकर, बोले राजा बातें गुनकर। जल्दी से बारात सजाओ, पूरे पुर में खबर जनाओ। पत्री को सुनकर के राजा दशरथ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और जल्दी से बारात सजाने के पूरे पुर में सूचना कर दिए। जय श्री सीते। जो आज्ञा कह सचिवगण, सबको बात जनाए। बाराती सजने लगी, भूपति आज्ञा पाए। राजा दशरथ जी के आज्ञा से और मिथिला में बारात चलने के लिए सभी तैयार हो गए। जय श्री सीते। यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे।